माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत लंबे टाइम के बाद में मैं आज ये वीडियो लेकर आई हूं। एक्चुअली मैं मेरे दूसरे किसी प्रोजेक्ट में और दूसरे कामों में थोड़ी सी बिजी थी, इस वजह से मैं रेगुलरली वीडियोस अपडेट नहीं कर पाई, लेकिन अभी मैं इसके बाद से रेगुलरली वीडियो अपडेट करने का ज़रूर ट्राई करूँगी। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले जिस मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम मैं आपको बता देती हूँ। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं R47 के बारे में। डॉक्टर रेकवे की होम्योपैथी मेडिसिन है और ये एक तरीके की ड्रॉप है। 30 ml में ये मेडिसिन आपको अवेलेबल हो जाती है। R46 तक की जितनी भी सीरीज थी वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज की इस वीडियो में हम R47 के बारे में बात करेंगे और उसके इंडिकेशंस के बारे में, यूजेस के बारे में, उसके डोजेस किस तरीके से दिए जाते हैं और वो किन किन कंप्लेंट में यूज होती है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए, ज्यादा देर ना वेस्ट करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, R47 के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये मेडिसिन स्पेसिफिकली फीमेल ओरिएंटेड मेडिसिन है। ज्यादातर इसकी जो कंप्लेंट्स है वो फीमेल्स की कंप्लेंट पे फोकस्ड होने वाली है। तो मेल्स भी इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं अगर सिम्टम मैच करते हैं तो, लेकिन मोस्टली मतलब बोल सकते हैं कि मोस्टली जितनी भी ज्यादा जो फीमेल पेशेंट होते हैं उनमें ये जो सिम्टम्स होते हैं बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं। बात अगर करें सिम्टम्स की, तो हिस्टेरिकल कंडीशन में फीमेल्स में ये मेडिसिन जो है बहुत ज्यादा उपयोगी होती है, यूजफुल होती है। वीडियो की शुरुआत में ही जैसे कि मैंने बताया कि फीमेल ओरिएंटेड ये मेडिसिन होने वाली है, वो इसलिए क्योंकि ये मेडिसिन प्री मेंस्ट्रुअल यानी कि PMS के सिम्टम्स को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करने में हेल्पफुल होती है। PMS यानी कि जो मेंसेस होने से कुछ दिन पहले, 7 से 8 दिन पहले फीमेल्स में कुछ सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। मोस्टली बहुत सारी फीमेल्स जो हैं इन सिम्टम्स को जरूर कभी ना कभी अपनी लाइफ में फील या महसूस जरूर करती हैं या इस दौर से जरूर गुजरती हैं जब उनमें बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी हो रही होती है, नींद कम आ रही होती है, चिड़चिड़ाहट बहुत ज्यादा हो रही होती है, एब्डोमिनल पेन हो रहे होते हैं, हॉट फ्लशेस हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें बॉडी एक हो रहा होता है, वीकनेस हो रही होती है। तो इस तरीके के सिम्टम्स जो होते हैं उसे पूरी तरह से मैनेज करने में ये मेडिसिन या ये ड्रॉप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। फीमेल साइकोसिस की कंडीशन में भी ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती है, जहाँ पर फीमेल को बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती हैं और उन्हें नींद भी नहीं आ रही होती है, तो या बहुत ज़्यादा सोचती हैं, बहुत ज़्यादा थॉट उनके माइंड में चलते रहते हैं, टेंशन ले लेती हैं ज़रा ज़रा सी बातों पे। तो ऐसी फीमेल्स में बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, गैस्ट्रिक रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं जहाँ पे उनमें एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, बर्निंग सेंसेशन इन द चेस्ट एरिया या स्टर्नम। इसके अलावा उनमें कुछ ऐसा वो सिम्टम आपको बताएंगे कि गले में कुछ अटका हुआ है या कुछ है बॉल जैसा जो आपके गले में ऊपर नीचे हो रहा है या चेस्ट एरिया में ऊपर नीचे हो रहा है। बहुत ही कॉमन सिम्टम है जो बहुत सारी फीमेल्स जो है ये हमारे पास लेकर जरूर आती है कभी ना कभी। तो ये सारे ही सिम्टम्स को ये मेडिसिन जो है कवर करने वाली है। ये मेडिसिन की अगर ओवरऑल बात करें तो ये आपके हिस्ट्रिकल कंडीशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, जहाँ पर आपको थ्रोट में कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, बहुत ज़्यादा कुछ फंसा हुआ सा या अटका हुआ सा आपको समझ में आता है। फीमेल जो होती हैं वो नॉइज़ के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, जरा सी भी आवाज़ों से उन्हें चिड़चिड़ाहट होगी, इरिटेबिलिटी होगी, आवाज़ उन्हें बहुत जल्दी जल्दी सुनाई आएगी, बहुत दूर की भी आवाज़ होगी तो वो बहुत जल्दी उसे सुन लेंगी और बहुत ज़्यादा उन्हें हेडेक होने लगेगा, इरिटेबिलिटी होने लगेगी, नर्वस टेंशन जो है ऐसी फीमेल्स में देखने को मिल जाता है। ये वाली मेडिसिन जो है ऑल एजेस में काम आती हैं, फिर चाहे यंगर एज की गर्ल्स हो या मेनोपॉजल फीमेल हो या मिड एज की जो फीमेल्स होती हैं, उन सभी में ये मेडिसिन जो है कवर करती है और हेल्पफुल होती है। हार्मोनल इम्बैलेंस की कंडीशन में भी ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती है। ओवरऑल अगर ये देखा जाए तो ये होम्योपैथी मेडिसिन फीमेल्स की मोस्टली बहुत सारी कंप्लेंट्स में हेल्पफुल होती है। तो चलिए बात करते हैं इनके कॉम्बिनेशंस के बारे में कि इसमें किस किस तरीके की मेडिसिन मिली हुई हैं और उन मेडिसिन का अलग अलग तरीके से हम यूजेस भी जानेंगे। तो सबसे पहले ये मेडिसिन के बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें डला हुआ ऐसा फेटिडा, कॉफिया, ग्लोनोइन, इग्नेशिया, लेकेशिस, मोस्कस, पल्सेटिला, ये मेडिसिन के बहुत सारे मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से इसे तैयार किया गया है। इस तरीके की कांच बॉटल में ये मेडिसिन आती है, इस तरीके की कांच बॉटल में आती है, 30 ml होती है। इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है ऑल हिस्टोरिकल कंप्लेंट्स। और इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है 270 इसकी MRP है और ये किसी भी होम्योपैथी मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो जाती है। तो चलिए इसके एक एक इंग्रेडिएंट्स या इसके एक एक मेडिसिन के बारे में हम डिस्कस करते हैं।
सबसे पहले होम्योपैथी मेडिसिन एसाफेटिडा इसमें जो मिली हुई है वो मेडिसिन जो है हींग से मिलकर बनी हुई दवाई होती है। और आपने अगर देखा होगा बहुत सारे घरेलू उपाय में हम एसाफेटिडा का उपयोग करते हैं, हींग का उपयोग करते हैं, या बहुत सारे घरों में इसे एज अ स्पाइसेस या मसाले के रूप में इसका यूज करते हैं। खाने में हम हींग का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें इनडाइजेशन की प्रॉब्लम ना हो। तो एसाफेटिडा इस होम्योपैथी मेडिसिन में मिलाई गई है और इसका काम जो होता है, अगर आपको कॉन्स्ट्रिक्शन फील हो रहा है थ्रोट में, या कुछ फंसा हुआ अटका हुआ सा लग रहा है, या फ्लैचुलेंस की प्रॉब्लम है, या थ्रोट में कहीं पर आपको इन्फ्लेमेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन हो रही है, और साथ ही साथ हिस्टेरिकल कंडीशन है और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस के बाद में जब ये प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, तो एसाफेटिडा जो है इस प्रॉब्लम में या फ्लैचुलेंस गैसेस की प्रॉब्लम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ग्लो9 होम्योपैथी मेडिसिन इसमें मिली हुई है तब जब इसमें सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंसेस होते हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा पल्सेटिंग जो है, या बहुत ज़्यादा पल्सेशन हो रहे होते हैं, या आपके दिल के पास में धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये मेडिसिन जो है बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। जहाँ पर हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द नॉइज़, यानी नॉइज़ से बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है, आपको बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग फीलिंग होती है थ्रोट के पास, या आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है, तो ऐसी कंडीशन में ग्लो9 जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, जो ये मेडिसिन इस होम्योपैथी कॉम्बिनेशन में बहुत ही प्रॉपर अमाउंट में मिलाई गई है। नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन इसमें मिली हुई है इग्नेशिया, और इग्नेशिया फीमेल्स में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है जब पेशेंट बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा नर्वस फीमेल होती हैं, या जब भी कभी उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या एंजाइटी होती है और उसकी वजह से जब कोई सिम्टम्स क्रिएट होते हैं, तब ये मेडिसिन जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। स्पेशली बिफोर दी मेंस्ट्रुएशंस फीमेल में कुछ मूड स्विंग्स जो है सो कॉल्ड हम कहते हैं, तो वो जब हो रहे होते हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहे होते हैं, तब ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसके साथ ही साथ स्टमक एरिया में डिस्टर्बेंसेस की वजह से या फ्लैचुलेंस की वजह से आपके चेस्ट एरिया में अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा होता है, या गैसेस की वजह से बहुत ज़्यादा भारीपन सा आपके चेस्ट एरिया में लग रहा है, तो आप ये मेडिसिन का उपयोग करते हैं तो काफ़ी जल्दी ये इफेक्टिव होती है और उसे रिलीफ भी देती है। तो ये कॉम्बिनेशन में ऑलरेडी मिला हुआ है। साथ ही साथ ऐसी फीमेल जिनमें इमोशनल ट्रॉमा बहुत जल्दी हुआ है, या इमोशनल बहुत ज़्यादा है, नर्वसनेस बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा नर्वस होगी, साथ ही साथ उनमें इंसोम्निया की भी प्रॉब्लम होगी। तो इंसोम्निया की प्रॉब्लम होगी, रात में उन्हें अच्छे से नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब स्लीप होती है। तो ये मेडिसिन जो है इग्नेशिया मेडिसिन कामनेस में हेल्पफुल करती है, साथ ही साथ उनको अच्छी नींद के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन लेकेसिस, और ये मेडिसिन जो है यूजफुल होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सफोकेशन सेंसेशन होता है, चोकिंग सेंसेशन होता है, आपको ऐसा लगता है कि आप ठीक तरीके से ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक तरीके से सांस नहीं ले पा रहे हैं, स्पेशली आपको आपके नेक के अराउंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है फील होता है, ऐसा लगता है कि कोई आपका गला दबा रहा है, और बहुत ज़्यादा मतलब टाइट क्लोथिंग भी आपको वियर नहीं होती है। आप कोई भी टाइट अगर आप जैसे मफलर आप यूज़ कर रहे हैं, या जिस तरीके से टाइट नेक वाले अगर आपने क्लोथिंग की हुई है, या शर्ट के बटन अगर लगाए हुए हैं, तो वो भी बर्दाश्त नहीं होता है। ज़रा सा भी प्रेशर नेक एरिया में इनटॉलरेट होता है। तो अगर इस तरीके के सिम्टम हैं तो लेकेसिस जो है बहुत जल्दी यूजफुल होती है। साथ ही साथ फिट्स की कंडीशन में भी होम्योपैथी मेडिसिन जो है काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती है, स्पेशली नाइट टाइम में सडन अवेकनिंग के साथ में अगर फिट्स हो रहे हैं तो ये वहाँ पर भी रिलीफ देने का काम करती है। मॉस्कस होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो मिली हुई है, वो आपकी किसी भी स्मेल के लिए या फिर बहुत ज़्यादा नॉइज़ के प्रति जो आपकी सेंसिटिविटी होती है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं स्मेल के प्रति, किसी भी सुगंध के प्रति, या पर्टिकुलर कोई स्मेल के प्रति, या कोई नॉइज़ के प्रति, तो वहाँ पर ये मेडिसिन जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नॉइज़ हो या ऑर्डर हो, और उसकी वजह से अगर आपको हिस्टेरिकल कंप्लेंट शुरू हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। कॉफिया मेडिसिन इसमें डली हुई है, और ये कॉफिया मेडिसिन जो है वो आपको कामनेस देने में, या ओवर सेंसिटिवनेस अगर आप में होती है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कामिंग इफेक्ट का काम करती है, जिसकी वजह से आपको अच्छी नींद भी आती है। तो जब भी कभी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से, या नर्वसनेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से अगर आपको रात में नींद नहीं आ रही है, इरिटेबिलिटी रहती है, मेंटल रेस्टलेसनेस रहता है, तो ये मेडिसिन जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। और ये होम्योपैथी मेडिसिन भी इस कॉम्बिनेशन में बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलाई गई है।
पल्सेटिला होम्योपैथी मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है ऐसी फीमेल्स में जो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, बहुत ज़्यादा उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे होते हैं। ऐसी फीमेल जिनमें इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है, बहुत जल्दी कोई भी कंप्लेंट बताते बताते वो रो देती हैं, मूड स्विंग्स बहुत जल्दी होते हैं, एंजाइटी होती है, स्पेशली प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स जब बहुत ज़्यादा फीमेल्स में होते हैं तो पल्सेटिला मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन मानी जाती है। ऐसी फीमेल्स को अगर हम देते हैं तो उनमें वो कामिंग इफेक्ट देती है, रिकवरी बहुत अच्छे से होती है, नर्वस अफेक्शंस जो होते हैं उनमें भी उनमें रिकवरी बहुत जल्दी होती है और बहुत अच्छे तरीके से फीमेल को काम करने में हेल्पफुल होती है। तो ये सारे ही मेडिसिन के कॉम्बिनेशन को मिलाकर तैयार किया गया है R47 को। और ये मेडिसिन को अगर हम लेने की बात करें तो आप इस मेडिसिन को लगभग 3 महीने ज़रूर लें ताकि आपको ये सारे ही कंप्लेंट में रिलीफ मिले। एक बॉटल आपकी लगभग 15 से 20 दिन चल जाती है। लेना कैसा है तो 15 से 20 बूंद आपको 1/4 कप ऑफ वाटर में इस मेडिसिन को मिला देना है और दिन में 2 बार आपको इस मेडिसिन को लेना है। लगातार यूजेस से आप देखेंगे कि आपकी जितनी भी हिस्टेरिकल कंप्लेंट है या कामिंग इफेक्ट्स जो हैं वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ आप में अगर मेंटल रेस्टलेस रहती है, ये मेडिसिन के यूज से आपको जो भी मेंटल इंस्टेबिलिटी रहती है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम रहती है, प्री मेच्योर सिम्टम्स होते हैं या हिस्टेरिकल कंडीशंस होती हैं, फ्लैचुलेंस या प्रेशर अगर आ रहा है चेस्ट एरिया में, या बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि गले के पास में कोई बॉल घूम रहा है या चेस्ट एरिया में कोई बॉल है या कुछ फंसा हुआ है, सफोकेटिंग फीलिंग हो रही है, तो ये मेडिसिन काफ़ी अच्छे से उसे दूर करने में या ट्रीट करने में हेल्पफुल होती है। होपफुली ये वीडियो आपको सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इसी तरीके के लेटेस्ट वीडियोस के साथ मैं हमेशा आती रहूँगी। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।